डर जाएंगे। मैं अगर कुछ लिख रहा हूं, आपसे कुछ कह रहा हूं, तो इस खबर को आप देखिएगा जरा, थोड़ा ठहरिएगा। और आजकल के बच्चे जिन्हें लगता है कि प्यार मतलब ये होता है कि इंस्टाग्राम में हाय हेलो करो, एक मुलाकात करो और फिर कहो मैं तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ, अपने परिवार को छोड़ दो, त्याग दो। ऐसे प्यार करने वाले लोग, ये ऑनलाइन प्यार करने वाले लोग, इस खबर को जरूर देखिएगा। अगर किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ लिव इन में रहते हैं या किसी से प्यार करने की चाहत रखते हैं, तो ये खबर जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। प्यार करने से आपको डर लगने लगेगा, आप डर जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी, इस दुनिया से आपका विश्वास उठ जाएगा। और इस खबर को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि अगर प्यार में ये सब होता है तो इससे अच्छा है कि प्यार ना ही हो। और मेरे लिए इंदौर की यह खबर पूरे देश की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बता देता हूं। शुरुआत 2 तस्वीरों से करता हूं। देखिए, पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां 10 फरवरी को MBA में पढ़ने वाली एक छात्रा की हत्या हुई थी। और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़की का बॉयफ्रेंड पीयूष धामनोतिया था। जानते हैं ये पीयूष ने हत्या क्यों की थी? क्योंकि इस छात्रा ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। दूसरी तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की है। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। एक एक करके दोनों मामले आपको बता देता हूं, लेकिन पहले बात इंदौर की करूंगा। 10 फरवरी को इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में एक छात्रा की हत्या हुई। छात्रा MBA की पढ़ाई कर रही थी और इंदौर की ही रहने वाली थी। छात्रा का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम है पीयूष धामनोतिया। पीयूष मंदसौर का रहने वाला था और इंदौर में किराए पर रहता था। हत्या कैसे हुई, पहले आपको ये बता देता हूँ। 10 फरवरी की रात छात्रा घर से निकली थी। उसने अपने पिता से कहा था कि वो दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही है और जल्द ही घर आ जाएगी। देर रात तक छात्रा तो घर नहीं आई, लेकिन उसके फोन से एक मैसेज आया कि पापा मैं अब घर नहीं आऊंगी, मेरा इंतजार मत करना। ये मैसेज पढ़कर छात्रा के घर वालों को चिंता हुई। 11 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। उससे पहले कि छात्रा के कई आपत्तिजनक फोटो वीडियो कॉलेज के ग्रुप पर वायरल हो गए। और उससे बड़ी बात, ये फोटो वीडियो छात्रा के नंबर से ही भेजे गए थे। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि छात्रा का एक बॉयफ्रेंड है और वो अक्सर उसके घर आती जाती है। जिसके बाद 13 फरवरी को पुलिस सीधा पीयूष के घर पहुंची। घर का ताला तोड़ा तो पुलिस भी हैरान रह गई। कमरे के अंदर छात्रा लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लाश बेड पर थी और पूरी तरह से निर्वस्त्र थी, सिर्फ पैरों में मोजे पहने हुए थे। लाश की हालत ऐसी थी कि पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। पहचान के लिए छात्रा के पिता को बुलाया गया। पुलिस और छात्रा के पिता ने क्या कहा जानते हैं? सुनिए। सीन ऑफ क्राइम को इन्वेस्टिगेट करके पता चल रहा है कि हो संभवतः 2-3 दिन पहले की घटना है और बॉडी डिकम्पोज होने के कारण जो है यहाँ पे आसपास के लोगों को स्मेल आई, जिससे उनने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस मौके पे पहुंची। और इसमें जो सस्पेक्ट है वो बेसिकली पीयूष धामनोतिया जो मंदसौर का रहने वाला है। ये रिलेशनशिप में था इनके साथ में कुछ टाइम से। और कंडीशन मैं बयान नहीं कर सकता हूँ इस तरीके की कंडीशन। बिल्कुल मर्डर है साहब, ये मर्डर हुआ है। उसको यातना दी गई है, उसके कुछ वीडियोस वायरल किए गए, उसको मानसिक तनाव दिया गया। पुलिस को पता चल गया था कि हत्या पीयूष ने ही की है, जिसके बाद 14 फरवरी की रात को पुलिस ने इस आरोपी बॉयफ्रेंड को महाराष्ट्र से पकड़ लिया। आरोपी से पूछताछ शुरू की गई और इस पूछताछ में ऐसी बात पता चली है, शायद आपका प्यार से तो छोड़िए, इंसानियत से ही विश्वास उठ जाएगा, इंसानियत से ही विश्वास उठ जाएगा। पुलिस की पूछताछ में क्या क्या पता चला है जानते हैं? रूह कपा देने वाली बात पता चली। देखिए,
आरोपी पीयूष ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि उसने कमरे के अंदर लगभग 2.5 घंटे तक छात्रा के साथ दरिंदगी की है। 2.5 घंटे तक। छात्रा की तबीयत खराब थी और वो पीयूष से शारीरिक संबंध बनाने से मना कर रही थी, लेकिन पीयूष ने उसकी एक बात नहीं मानी और जबरन संबंध बनाए। इसके बाद उसने छात्रा के हाथ पैर बांधे, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी। छात्रा ने मना किया तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबाया और इतनी हैवानियत की कि लड़की बेहोश हो गई। आरोपी को जब लगा कि छात्रा की सांसें रुक गई हैं, तो उसके बाद उसने चाकू से सीने पर वार किया। वार इतना तेज था कि चाकू भी टूट गया। हत्या करने के बाद वो आरोपी कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसके बाद वो पास की एक दुकान पर गया और शराब लेकर आया। आरोपी यहीं नहीं रुका, उसने शव के पास बैठकर शराब पी और नशा करने के बाद शव के साथ संबंध बनाया, शव के साथ कुकर्म भी किया। कितनी घिनौनी मानसिकता होगी इस व्यक्ति की, आप खुद सोचिए। शव के साथ दरिंदगी करने के बाद आरोपी रात में ही गोवा के लिए फरार हो गया। इस आरोपी ने और भी बातें कबूली हैं जो शायद मैं तो नहीं बता सकता। मैं एक स्टोरी बताने के लिए लड़की की मौत किस तरह से की गई है मरने के बाद, इस तरह से बता के कि एक स्टोरी बता रहा हूं, ये सुनने में लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसी कहानी है, रोचक लगेगी। लोगों को लगेगा कि अरे सस्पेंस वाली लगेगी, लोगों को लगेगा ऐसा भी हो सकता। मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं बताना। मैं नहीं सुना सकता ऐसी खबर, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। इस आरोपी ने सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं की, इसने नैतिकता की हत्या की, इसने प्यार की हत्या की, इसने एक लड़की के विश्वास की हत्या की। वो लड़की जो इससे प्यार करती थी। इसने सिर्फ बलात्कार नहीं किया, बल्कि इंसानियत के उन नियमों को भी मार दिया जो जीने के लिए जरूरी है। एक मानव शरीर से जब मानवता चली जाती है तो वो कितना हैवान बन जाता है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। और जब इसने नैतिकता, मानवता और प्यार को ही मार दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जीवित रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। मार देना चाहिए ऐसे लोग। सुनिए पुलिस का क्या कहना है। रिलेशनशिप में थे लगभग 1 साल से लड़की के साथ में, और जो है उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो उसी को लेके इनका लड़की से लगातार विवाद हो रहा था। उनने अपनी पूछताछ में बताया कि उस घटना को ये अपनी रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए घर गए थे, और उसी के बाद इनके आपस में संबंध भी बने। संबंध बनने के बाद इनकी आपस में कुछ कहा-सुनी हुई, और जिसके चलते उनने लड़की का गला घोंट दिया था। इंदौर में जो हुआ उसे बता पाना मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन शादी से पहले इस तरह लिव इन में रहना, संबंध बनाना और ऐसे छिप छिप कर प्यार करना क्या ठीक है? सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, सोमवार को दुष्कर्म के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी से पहले संबंध बनाना ठीक नहीं है, चाहे वो संबंध लड़का लड़की की मर्जी से ही क्यों ना बने हो। शादी से पहले लड़का और लड़की अजनबी होते हैं, इसलिए दोनों को सतर्क रहना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि शादी से पहले थोड़ा सतर्क रहिए। सीधे मुद्दे की बात यही है कि प्रेम कीजिए, प्यार करिए, लेकिन अगर प्यार में ये सब होता है तो बिना प्यार के